गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, सकुशल हो। आज हम हिंदी की क्लास में हिंदी व्याकरण का भाषा और व्याकरण पाठ करेंगे। भाषा किसे कहते हैं? भाषा अपने मन की बात को दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा कहलाता है। भाषा किसे कहते हैं? अपने मन की बात, विचार या भाव हम दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार, दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया कि अपने मन की बात को दूसरे तक पहुंचाना, अपने मन की बात को दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा कहलाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक और लिखित। कितने रूप होते हैं भाषा के? दो रूप होते हैं। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन की बात बोलकर किसी के सामने कहते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि हम अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी बातों को किसी के सामने बोलकर प्रकट करते हैं या बोलकर कहते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है। मौखिक भाषा, इसमें बोलकर भाव प्रकट किए जाते हैं और सुनकर समझे जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? मौखिक भाषा का उदाहरण क्या है? मौखिक भाषा का उदाहरण है जब आपके मौखिक परीक्षा होती है स्कूल में, तो आपसे बोलकर, आप सुनाकर अपनी बात कहते हैं। बोलकर ही तो अपनी बात कहते हैं, वो है मौखिक भाषा। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोलकर आपको पढ़ा रही हूँ और आप मुझे सुनकर समझ रहे हो, ये है मौखिक भाषा। या फिर इसका एक उदाहरण है कि जब हम फ़ोन कॉल पर किसी से बात करते हैं, तो हम उसे अपनी बातें बोलकर ही बात करते हैं, बोलकर ही समझाते हैं, तो वो होती है मौखिक भाषा। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मौखिक, मुख प्लस इक, इसका संधि विच्छेद है मुख प्लस इक। तो मौखिक भाषा क्या है? बोलकर अपनी बात कहना।
लिखित भाषा क्या है? लिखकर। इन दोनों का मैंने आपको समझाया। मौखिक बोलकर अपने भावों को प्रकट करना और लिखकर अपने भावों को प्रकट करना लिखित कहलाती है। जब हम लिखकर अपने विचारों या भावों को, अपने मन की बातों को लिखकर किसी तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, इसमें लिखकर भाव प्रकट किए जाते हैं और पढ़कर समझे जाते हैं। जब आप लिखेंगे किसी भी बात को, आप लिखकर किसी के सामने व्यक्त करेंगे, किसी को बताएंगे, तो वो आपकी जो भाषा होगी उसे पढ़कर ही समझेगा, वो होती है लिखित भाषा। इसका उदाहरण है कि जब आपके एग्जाम होते हैं तो आप लिखकर एग्जाम देते हैं और हम पढ़कर उसे समझते हैं, तो वो होती है लिखित भाषा। या जब आप होमवर्क करेंगे तो हम आपका होमवर्क पढ़कर समझेंगे, पढ़कर आपका होमवर्क चेक करेंगे, वो होती है लिखित भाषा। या फिर इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम फ़ोन पर किसी को मैसेज करते हैं, ठीक है, या किसी को पत्र लिखते हैं, तो वो फ़ोन कॉल का मैसेज पढ़कर ही, फ़ोन मैसेज पढ़कर ही पता लगाता है, पढ़कर ही समझता है, तो वो होता है लिखित भाषा। या फिर हम किसी को पत्र लिखते हैं तो वो भी हमारा पत्र लिखकर ही, पढ़कर ही समझेगा, तो वो होता है लिखित भाषा। ठीक है, मैंने आपको मौखिक भाषा और लिखित भाषा के उदाहरण बताए। अब है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को जब हम लिखकर लिखित रूप देते हैं, भाषा को जब लिखित रूप दिया जाता है, तो जब हम बोलते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है भाषा में। उस ध्वनि को लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसमें एक ध्वनि निकलती है। अब मैंने बोला कोई भी शब्द, जैसे मैंने संकेत बोले, संकेत, ठीक है, समझे आप? संकेत, अंक की बिंदी आ रही है, वो सब हम लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं लिपि। लिपि को लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संसार में हजारों भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, हजारों भाषाएं बोली जाती है और उन्हें लिखने के लिए अनेक लिपियां हैं। सब भाषाओं की अलग अलग लिपि है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा को लिखने की लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, नेपाली सभी भाषाएं कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी ही लिपि में लिखी जाती है ये सभी भाषाएं। और इसके अलावा पंजाबी भाषा है, उसकी लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि, ठीक है। अंग्रेजी भाषा है, उसकी लिपि कौन सी है? रोमन लिपि। और उर्दू भाषा है, उसकी लिपि है फारसी लिपि, ठीक है। अब हमारे देश में अधिकतर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हमारे देश में अधिकतर लोग बोलते हैं हिंदी भाषा, ठीक है। हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है? जब कार्यालय में, स्कूल में, कार्यालय मतलब ऑफिस, कार्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में जब हिंदी भाषा का उपयोग होने लगा तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और राजभाषा का दर्जा हिंदी को कब दिया गया? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसे हम हिंदी दिवस के नाम से मनाते हैं। हिंदी दिवस कब आता है? कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर 1949 हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है, ठीक है।
आज की हिंदी की क्लास में पढ़ा भाषा और व्याकरण के बारे में, जिसमें मैंने आपको भाषा पढ़ाया, भाषा के रूप बताए और लिपि के बारे में बताया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास में ये लिपि भाषा और लिपि आपको समझ में आई होगी, और इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।